आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में कवि सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के शीर्ष कवि माने जाने वाले सम्राट कवि सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दुबे, अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, दीपक सैनी एवं साक्षी तिवारी ने विशेष तौर पर हास्य व्यंग रस एवं वीर रस के काव्य पाठ का रसधार के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को आंतरिक रूप से काफी गुदगुदाया एवं वीर रस की कविता के माध्यम से देश प्रेम के जज्बे को एक बार फिर से जागृत किया। हंसी ठिठोली का आयोजन होली के अवसर पर किया गया था। देर रात तक आयोजन स्थल पर कविता सुनने के लिए उपस्थित श्रोता जमे रहे। कवित्री साक्षी तिवारी ने अपने वीर रस की कविता के माध्यम से आंतरिक देशभक्ति के जज्बे को एक बार फिर से तरोताजा किया। लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद साक्षी। वहीं कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले अनिल अग्रवंशी ने मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर व्यंग्यात्मक काव्य पाठ कर आयोजन स्थल पर ठहाकों की झड़ी लगा दी। लेके आई, बोले इनको बैंक में जमा कराओ और 2-2 हजार के नोट लेके आओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मोदी जी ने 2000 के नोट बंद कर दिए, 1 हफ्ते में बंद होने वाले, तुम 2000 के नोट मंगवा रही हो। बीबी ने बोला फिर बहस, कैसे हिम्मत हुई, जितना बोला उतना करो। बात मेरी समझ में आई, मैंने 500-500 के नोट लिए, बैंक गया, 2000 के नोट लाए, पत्नी को थमाए। मैंने फिर बड़ी विनम्रता से पूछा, आप ये तो बता दो इसका करोगी क्या। बोला कल अपार्टमेंट की सारी महिलाएं बैंक जा रही है 2-2 हजार का नोट जमा करने के लिए, और मेरे पास एक भी नहीं है। हाँ, अच्छा तो हुई, मैं ले गया एक दिन उसको घुमाने फिराने के लिए, पटाने का प्रयास सब करते, राजू जी भाई साहब भी करते, मानते कि नहीं मानते वो भाभी जी बताएंगे, वो अलग विषय है। मैं ले गया एक दिन, सच बता रहा हूँ भाई साहब, मुगल गार्डन घुमाने के लिए, वो राष्ट्रपति भवन साल में एक बार जनता दर्शन के लिए खुलता है। मैं 4-5 बार जा चुका था, मैं पत्नी से हर बार निवेदन करता था तू भी चल, मानती नहीं थी, इस साल मान गई। मैं लेके गया, अनुभव का प्रदर्शन करने लगा। ये राष्ट्रपति महोदय का वनस्पति गार्डन है, राष्ट्रपति महोदय यही उगी हुई सब्जियों का प्रयोग करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय का औषध गार्डन है, राष्ट्रपति महोदय यही का आयुर्वेद प्रयोग करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय की टी टेबल है, राष्ट्रपति महोदय यही बैठकर चाय पीते हैं। और ये है वो मुगल गार्डन जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। पत्नी तो ठहरी पत्नी, कितनी देर सुनती है। बोला चुप करो, कोई ढंग का काम करते तो यहाँ रहते। वहीं युवा हास्य कवि दीपक सैनी ने अपने हास्य कविता के माध्यम से उपस्थित लोगों का काफी मनोरंजन किया। सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन सर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या गया। अच्छा, एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, भाषण बड़ी मुश्किल से समझ में आता था। एक और है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, भाषण समझ में नहीं आता उनका भी। अभी कल पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर राजस्थान में क्या होगा। ये कोई हमारे राजस्थान के ये हमारी भाई चीजें राजस्थान की हिंदी जो हमने सुने दिशा के हम जो उनसे मिल के आएंगे दिल्ली के अंदर, हमने सुना जिसे बात करेंगे वापिस हम जो राजस्थान में आएंगे, तो हमने उनको बताया जी इस तरह की तो बातें नहीं थे दिल्ली की। कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज के मैंने कहा शायद समझ में आ जाए, फिर से शुरू हुए हमने राजस्थान से सुने जिसे बात की, तो हमने जब जयपुर में आगे दिल्ली के उनको बताया, जब बताया जी हाल हो गया, नहीं आता सर कुछ समझ में। हास्य व्यंग के देश भर में जाने माने कवि सुरेंद्र दुबे ने भी उपस्थित लोगों के बीच हास्य रस की काव्य पाठ के माध्यम से व्यंग्यात्मक कविता का एक ऐसा समा बांधा मानो कि उपस्थित श्रोता हंसने के सिलसिले को लगातार जारी रखा। देश में चुनाव आने वाले हैं, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते। मैं यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया है तो लड़कर जीतने की क्या जरूरत है।
क्या बात है। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीतने की फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आए सत्ता में, इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदलते हैं, लेकिन राजनीति अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलती। तब कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेजेगी। हास्य कवि सम्मेलन में जब हास्य काव्य के बेताज बादशाह कहे जाने वाले पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने जब मंच पर अपने हास्य कविताओं की झड़ी लगाई, तब हंसी की फुहार लोगों के बीच काफी मनोरंजक रूप में देखी गई। एक खड़ा, तू कैसे खड़ा है रे पॉलीथीन लेके? बोले इसमें लोटा है, घी है, लोभान है, तुम्हारे कपाल क्रिया का पूरा सामान है, 650 रुपए का है, नॉन रिफंडेबल। तो मैं मर जाऊं इसके लिए? मरूंगा तब तो कपाल क्रिया करेगा। अबे हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। बहनें बैठी हैं, बहनें, लड़की अपनी जिंदगी में 4 किरदार 5 किरदार को जीती है। तो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, माँ होती है, सास होती है। 5 किरदार जीती है, लेकिन होती है बेटी। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिलाधिकारी है। 4 पंक्तियां भेजता हूं अपनी बेटी तक कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती। बेटियां आसमान तक तालियां दे, बेटी के लिए कविता पढ़ रहा हूं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ पटना में घास दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है, बेटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहानी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।